Hello dear students, how are you all? कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो, हाँ आप सभी से बात कर रहा हूँ। कैसे हो आप सब? ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है आपको? पहचानो पहचानो, कौन है? हाँ, आई एम हियर टू टेक योर न्यू बायोलॉजी लेक्चर। कुछ याद आ रहा है? चलो मैं ही बता देता हूँ। आई विल नॉट क्रिएट एनी मोर मिस्ट्रीज एंड काफ़ी लोग हैं जो मुझे पहचानेंगे जब मैं अपना नाम बताऊंगा। एंड मैंने आपके कुछ रिवीजन लेक्चर्स लिए थे लास्ट ईयर, इफ़ यू रिमेंबर। इवन दिस ईयर 9th ICSE बैच, अभी आप 10th में चले गए हो, राइट? एंड आई होप मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल लास्ट ईयर। शायद वो रिवीजन कुछ आपको हेल्प किया होगा। एंड या माई सेल्फ, और कुछ बच्चे यहाँ पे न्यू भी हैं जिनके न्यू एडमिशन्स हुए हैं। सो फॉर देम आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So myself, Dr. Amit. ठीक है ना? याद आया कुछ? हाँ जी हाँ जी, मैं ही हूँ. सो आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी. सो लास्ट टाइम तो रिविजन्स थे, सो नाउ आई एम हियर टू टीच यू कोर लेक्चर्स. एकदम स्टार्ट से, बिल्कुल शुरू से हम सीखेंगे लर्निंग बायोलॉजी. सो मच ऑफ फन, राइट? याद है ना आपको हम कैसे ट्रिक्स, निमोनिक्स और इसी वे में हमने रिविजन्स किए थे. बहुत कम पढ़ा था, बट या दैट वाज some interesting ways of learning biology, and I hope I'll try my best कि अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम. सो आई एम स्टार्टिंग विद सर्कुलेटरी सिस्टम, और हम इसे एकदम जोश में पढ़ना है हमें, बिल्कुल. क्यों? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट फन, राइट? बोर होना ही नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना है मुझे आपके लिए इसे. सो without wasting any more time, let's start. Let's walk with me into the beautiful world of biology. Come on, let's start. So we are going to start with the topic, the circulatory system. ठीक है ना? सो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? एनीवन? और हमें क्यों पढ़ना है? एग्जैक्टली क्या सिग्निफिकेंस है इसे पढ़ने का, राइट? सो इसे जानेंगे हम. सो वी लाइव इन अ वर्ल्ड. सी, लुक एट दिस ब्यूटिफुल विजुअल. क्या सीख रहे हैं हम इस विजुअल से? We live in a world full of technology, right? We have the best of inventions, the best of evolutionary systems. क्या नहीं इन्वेंट किया है हम ह्यूमंस ने, राइट? सब ह्यूमन मेड है. देख रहे हो आप ये पूरा वर्ल्ड? हाँ, अभी तो नहीं देख पाओगे क्योंकि लॉकडाउन शुरू है. आप कहोगे सर क्या है ये, हम तो लॉकडाउन में फंसे अभी, और हमें क्या ये सीखना पड़ रहा है, दिन भर स्क्रीन टाइम. I know many of you must be facing challenges with कि weekends नहीं, बाहर घूमना नहीं, schools नहीं, academy नहीं, friends के साथ मस्ती नहीं. हाँ, ये definitely ये जो कोविड का सिनेरियो है, दिस कोरोना वायरस, इसने हम ह्यूमंस को काफ़ी कुछ सिखा दिया है. और एक अलग ही चैलेंजेस के साथ हम लॉकडाउन हो गए बिल्कुल अपने घरों में. It's more than 3-4 months now, but it's okay. See, हम humans बने हैं challenges accept करने के लिए, right? We have defeated, we have won over so many challenges. हर एक इंसान challenges को
फेस करता है और उसके थ्रू राइज करता है. सो दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट. सो ये जो दुनिया देख रहे हो आप, ये जो दिख रहा है आपको, दिस होल वर्ल्ड around, moving around you, in this world we are one of the human being, right. हम कौन है? humans. और हमें ये क्या है? डिफरेंट सिस्टम्स है. अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है? इज दैट ह्यूमन मेड? नो. इज दैट ह्यूमन मेड? नो, इट इज नॉट ह्यूमन मेड. इट इज मेड बाय नेचर. ये वी आर गिफ्टेड विथ दिस ह्यूमन बॉडी सिस्टम. कितने लकी है हम, राइट. हमने बहुत कुछ इन्वेंट कर दिया है. रोड्स, रेलवेज, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड lattice of phones, technologies, but the heart, दिख रहा है आपको? the heart, this arteries moving around, दिख रहा है आपको? the brain, जिसके थ्रू हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड चलता है. ये सब क्या है? everything is God gifted, nature gifted. कुछ तो ऐसी डिवाइन पावर्स है जो हम ह्यूमंस को बनाती है. तो इसे स्टडी करना कितना मजेदार होगा, नहीं? आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों पढ़ना है बायोलॉजी. मेनी ऑफ यू माइट फाइंड दिस सब्जेक्ट क्वाइट बोरिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न, राइट. फिजिक्स, केमिस्ट्री तो हम कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ लेते हैं, फॉर्मूलाज एंड ऑल. बट ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी होंगे. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको आगे इसका क्या बेनिफिट है, आप डॉक्टर ही बनना चाहोगे या नहीं. इट इज़ नॉट, डेफिनेटली नॉट अबाउट इट. इट इज़ अबाउट लर्निंग योर सेल्फ, योर बॉडी. हमें फिट रहना है, राइट. हमें हेल्दी रहना है, हमें एक्टिव रहना है, हमें डिसीज फ्री रहना है. तो इसके लिए हमें अपने बॉडी को समझना होगा. तो एटलीस्ट टेक इट एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग योर बॉडी, योर इंटरनल ऑर्गन्स, योर स्ट्रक्चर्स, योर डिफरेंट आर्टरीज, वेन्स थ्रू आउट द बॉडी, राइट. सो टेक इट एज अ चैलेंज, राइट. और जब आप इसे एक इंटरेस्टिंग वे में ट्राई करोगे कि नहीं मुझे जानना है इसे. जब आप कोई मूवी देखते हो तो आप इंटरेस्ट के साथ देखते हो, साइफाई मूवीज हो, एवेंजर्स हो, राइट. उसी तरह हमें अगर ह्यूमन बॉडी को जानना है तो उतना ही इंटरेस्ट डेवलप करना होगा. समझ रहे हो? तो बिल्कुल जोश में. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई प्रॉमिस यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग with more of tricks, mnemonics, exact concepts hidden on in those topics. Exactly आपको एग्जाम में कैसे क्लिक होगा, कुछ फनी वेज जो आपको हेल्प करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स याद कर रहे होंगे हमारे पुराने लेक्चर्स. एंड बीइंग अ डॉक्टर, myself being a doctor, I will try my best to correlate कि कैसे मैंने डील किया इन ऑर्गन्स को while studying my MBBS and those days. Me too reliving these things with you because these are all basics, right. और ये बेसिक्स ही हमें क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग को. एंड देन व्हेन बायोलॉजी विल बी लाइक अ फन वे. जब ये फन वे बन जाएगा ना तो एग्जाम में तो स्कोर ऑटोमेटिक आ जाएगा. क्यों टेंशन लेना है? एग्जाम में क्या होगा, कैसे स्कोर करेंगे, राइट. सो लेट्स मूव ऑन, कम ऑन. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. आज का हमारा सेशन है इंट्रोडक्शन पे. एग्जैक्टली क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, और हमें क्यों सीखना है, राइट. सो सेशन 1, दिस फर्स्ट सेशन इज अबाउट इंट्रोडक्शन. तो क्या सीखेंगे हम आज? सबसे पहले आप मुझे बताओ, द नेम ऑफ द टॉपिक which we are learning today is circulatory system. So what is circulatory system exactly? What is circulatory system? Anyone? चलो आप सबने ये 8th ICSE में सीखा है, 8th स्टैंडर्ड में. याद कीजिए. You have learned the basics, heart, functions, double circulation, cells, fluids, how it works. तो ठीक है ना, हम बिल्कुल इसे रिवाइज करेंगे. आई एम नॉट आस्किंग यू एनी क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. बट जस्ट रिकॉल, ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स
and oxygen, and the removal of all above mentioned वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट बने हैं आफ्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ वेस्ट भी बनेंगे उसके थ्रू, जिसे हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन, जिसे हम बॉडी के थ्रू रिमूव करेंगे, इज कैरिड आउट बाय ब्लड, इज कैरिड आउट बाय ब्लड, किसके थ्रू होता है? कैरिड आउट बाय ब्लड, बाय अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, called as circulatory system, that is the circulatory system, right? क्या है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? याद कीजिए, हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, वॉट एवर फूड वी टेक ऑन डे टू डे बेसिस, डेली लाइफ में, वो हम थ्रू इसोफेगस, थ्रू स्टमक, थ्रू इंटेस्टाइन्स, थ्रू विलाईज एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में आएगा, फिर ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? डिफरेंट ऑर्गन्स को, जो भी एटीपीज बने हैं, एनर्जी, उसे ट्रांसपोर्ट तो करना है, तो उसे क्या चाहिए? कोई मीडियम तो चाहिए. सो दिस ब्लड एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. ट्रांसपोर्ट, सिंपली व्हाट इज द वर्ड ट्रांसपोर्ट? सुना है आपने कई बार. वी यूज ट्रांसपोर्ट मीडियम्स लाइक बसेस, व्हीकल्स, then trains, all these are mediums. That way, what is transport word exactly? Trans, this is the prefix here. What is the meaning of trans? The word trans means across or beyond. Something which moves from one place, point A to point B, is called as transport. फिर वो कुछ भी हो, right? तो जहां पे भी prefix trans आएगा, this is prefix, something, the letters in a word which comes before are called as prefix, and the letters in a word which comes afterwards, those are called as suffix. So जब trans word में prefix, transport word में हम use कर रहे हैं trans as a prefix, so it means across. So जहां पे भी trans प्रेफिक्स लगेगा बायोलॉजी में, जहां पे भी, सो अंडरस्टैंड दैट इज समथिंग इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, व्हाट आर द अदर वर्ड्स? ट्रांसलोकेशन, यू हैव स्टडीड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स. रिमेंबर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स, द फोटोसिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, and that is translocation. Remember the word translocation, आपने 8th standard में पढ़ा है plants में. You have the whole topic, you had the whole topic of transport system, right? Just recall with me, there is nothing hard and fast. Likewise, you have studied transpiration, translocation. Don't write, these are just to make you understand what exactly these words, these are the basics of biology. Biology is all about decoding the words, finding the meaning hidden in those words, trying to make few mnemonics and tricks out of those words, then trying to find out the concepts hidden behind. So it is fun. Don't take it as ratifying system कि हमें यार इसे रट्टा मारना है बार बार पढ़ के. ऐसे तो कितनी बार पढ़ोगे और एग्जाम में कैसे रिकॉल होगा? अभी मेरे साथ पढ़ो, देखना कैसे 5 मिनट्स रिविजन में आप आउट ऑफ स्कोर करोगे एग्जाम में. So it is fun. So translocation is food and phloem. Then transpiration आपने पढ़ा है कैसे स्टोमेटाज के थ्रू प्लांट्स में, सपोज दिस इज अ प्लांट, तो कैसे प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन तो फ्लोएम के थ्रू हो गई. ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? लीव्स के थ्रू, दिस इज अ लीव्स के थ्रू, जैसे स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर वेपर्स निकलते हैं, so the process is called as transpiration. All these methods help to carry out the fluid. जो सेल सैप होता है ना प्लांट्स में, सेल सैप, इसमें जो फ्लूइड होता है, ये हर एक प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिशंस की जरूरत है या नहीं? कम ऑन टेल मी. प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स में ये न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू फ्लो होंगे? फ्लोएम एंड जाइलम. दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग वेजल्स.
वैस्कुलर बंडल्स जैसे हम में होते हैं ना, आर्टरीज एंड वेन्स, वैसे प्लांट्स में ये होता है. See, we are not studying plants, but I am just making you understand the correlation. These terms will come again and again. You need to correlate. That way your concepts will be clear and you will be able to write long answer, short answer questions. When you will write down those keywords in your answers, you will score out of marks, because those keywords holds lots of importance in biology, right? So these are the vessels, phloem and xylem. They carry the nutrients. In the same way, human body में क्या है? बताओ मुझे. What in human body? So if this is a human body, ये एक human body का picture है. तो यहाँ पे क्या है? What is this structure? This structure is called as heart. ये तो हम सबको पता है, हमने सीखा है. This structure is called as heart. And what is its function? It helps in transporting blood through arteries and venous system to different organs of the body. So heart is the center of circulatory system, right? Heart, और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे lungs होते हैं, right? Two lungs, जिसके थ्रू हम डिटेल में स्टडी करेंगे हाउ द डबल सर्कुलेशन एंड अदर थिंग्स. अभी के लिए आपको हमें बेसिक ओवरव्यू में क्या समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टिंग. यहाँ से जो भी ब्लड जाएगा, दिख रहा है आपको ये आर्टरीज, यहाँ से एओर्टा, देन दिस आर्टरी, देन दिस आर द अदर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, आपको दिख रहा है. देन हैंड्स में भी ये आर्टरीज जा रहे हैं, डिफरेंट नेम्स है, आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है. दिस सबक्लेवियन एक्सियल, this is all in details, but आपको aorta है, this is the aorta, these are the carotids which supply to the brain, right? So just remember that this is the basic overview of circulatory system in which the blood is transported from heart to different organs. ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, right and left, right? समझ रहे हो आप? So here we are going to study the composition of blood. Composition क्या है? RBC, WBC क्या होते हैं, right? Composition of blood and different components. Blood है तो उसके अंदर different cells भी होंगे. You know, red blood cells, short form RBC, WBC, platelets. हम हर एक का फंक्शन समझेंगे, how they look, what are the different types of cells. Then we'll study about tissue fluids, जो टिश्यूज के अंदर फ्लूइड होता है और जो कि लिम्फ में आगे जाके कैसे ट्रैवल करता है, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ. डोंट वरी अबाउट द टर्म्स, आई विल एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज द लिम्फ. देन विल स्टडी अबाउट ब्लड कोएगुलेशन. ये जो ब्लड है वो कैसे कोएगुलेट होता है, राइट? एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोएगुलेशन? इट हेल्प्स इन preventing the blood loss. वहां पे एक platelet plug form हो जाएगा, right? Then we will study about the concepts of systole and diastole, right? Then we will study about lymphatic organs, spleen and कौन से organs है lymphatic? Spleen and tonsil mainly. Lymphatic organs like spleen, tonsil. Then what next? We'll study about blood group system, जो हमने 8th में भी पढ़ा था, हम फिर से स्टडी करेंगे. Then we'll study about hepatic portal system. So these are the things we are going to study in whole 5-6 sessions in this topic of circulatory system, right? This is just the introductory session in which we'll learn exactly what are the mechanisms, what are the fluids present, what is the transport mechanism and other things, right? Hepatic portal system. So this is just the overview. Clear? यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? We have studied about the meaning of trans. जहाँ पे ट्रांसफर्ड होगा it means across and beyond. हिंदी में उस पार, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, point A to B, anything. These are the physical activity we perform, like walking from one place to another, walking from home to your colleague's house or your academy, school, जो कि अभी नहीं कर रहे हो definitely due to lockdown, I know, but I'm just telling you the routine things which we perform, activities. That way transport is
इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हर कोई तो चीजें ऐसी नहीं होगी जो हम देख पाएंगे. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? very very complex organs, complex yet so beautiful, like heart. Second, lungs, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट. ब्रीदिंग क्या होता है? टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, राइट. सो हाउ वी ब्रेथ. और याद रखना है आपको, जब भी सेशन में बीच में आपको बोर हो जाए, अभी आप वर्चुअल सेशन है, मैं आपको देख नहीं सकता, आप मुझे देख नहीं सकते, राइट. बट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, बिकॉज हमें पढ़ना है, सीखना है, हमें एंजॉय करना है बायोलॉजी. सो इन द सेम वे, जब कभी मैं ब्रेथ इन कहूंगा आपको, कम ऑन लेट्स टेक वन ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, सेकंड टाइम ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, देन यू विल टेक एवरीवन, हर एक को लेना है, एंड यू विल सी द डिफरेंस within 10 to 20 seconds of this process. Our body gets lots of oxygen, right. It is all about transport of oxygen. जब हम ब्रेथ इन करेंगे तो क्या होगा? हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा ढेर सारा. अगर हम डीप ब्रेथ्स करेंगे तो the vital capacity of lungs will increase tremendously. और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? पूरे ऑर्गन्स को फ्लो होगा, डेफिनेटली टू ब्रेन को भी फ्लो होगा. और अभी पढ़ते वक्त हमें कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव है? योर ब्रेन. सो वी नीड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्रॉपर एंड एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. सो जब भी आप डीप ब्रेथ लोगे, आप फ्रेश फील करोगे, एकदम फोकस. सो कम ऑन एवरीवन, टेक विथ मी वन डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट. अगेन सेकंड डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट. सी, बिल्कुल रिलैक्स. और इसके साथ हम मूव ऑन करेंगे टू द ट्रांसपोर्ट इनसाइड अवर बॉडी. व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, राइट. तो अभी हम समझेंगे व्हाट इज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी. आप कहेंगे सर व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी ट्रांसपोर्ट हमने समझ लिया कि ट्रांस यानी अक्रॉस और बियॉन्ड, एंड ट्रांसपोर्ट इज समथिंग who are carrying blood from one place to another or lymph or other fluids. But what is the need, sir? So मैं कहूँगा, देखो बच्चों, we have different system. First is digestive system. What is digestive system? आपने पढ़ा है ये भी 8, 9, remember? So digestive system digest and absorb nutrients. किसके through? Through stomach, intestines, right? Large, small intestines, villi, and there are lots of things. So डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो कर लिया है, बट उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है. अगर सपोज सी एक पार्ट पे, सी दिस इज द पिक्चर वेयर यू कैन सी दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. दिस इज स्टमक, right. what are these are large intestines. यहाँ पे small intestines भी होते हैं, right. so small intestines, large intestines, right. so ये जो food, the food which is taken inside by mouth goes like this, like this, like this in stomach. This is the direction through esophagus, right. then it comes and it is absorbed. फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्लड्स भी होते हैं, कैपिलरीज एंड डिफरेंट आर्टरीज, राइट, जिसके थ्रू एब्जॉर्ब होना है. अगर ये ब्लड एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, अगर ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हुए ब्लड में, और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं गया, तो ऑर्गन्स को मिलेगा कैसे? जैसे यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन टू नीड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट. लाइकवाइज यहाँ पे लंग्स है, लंग्स को भी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. लाइकवाइज यहाँ पे किडनीज है, जो कि ये डायग्राम में नहीं है, उसको भी जरूरत है. तो हर एक ऑर्गन को जरूरी है नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट. और इसलिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को लेके जाएगा. एंड दैट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इज ब्लड और लिम्फ, एंड द सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है. व्हाट इज सेकंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी क्या? रिलेटेड टू लंग. डाइजेस्टिव रिलेटेड टू
digestive organs like stomach, intestines. What are respiratory system? We take oxygen through lungs and it is transported to different bodily organs, right? जो ऑक्सीजन हम लेते हैं O2 is transported to different organs and the CO2 released is transported back to lungs and through which we breathe out the CO2. और ये CO2 कौन यूज करेगा? अभी हमने पढ़ा था प्लांट से रिलेटेड. CO2 will be taken by plants for photosynthesis, right? So this is the mutual relation of humans and plants. See how beautiful is this nature. ये nature is, we are coexisting together, we are helping each other. So हम क्यों बोलते हैं कि we should be planting trees everywhere? Because trees के थ्रू ही हमें O2 मिल रहा है. Trees release oxygen. अगर trees ना होंगे तो सोचिए हम कैसे हम breathe in करेंगे ऑक्सीजन और कैसे our lives will be over if there are no trees. That's the reason. हर एक चीज का कोई रीजन होता है. हम बोलते हैं ना we should plant trees. This is the ecosystem. So we are existing, mutually helping, coexisting. This is coexistence of humans and plants and every living organism, right? Co means we are helping, we are friends. Trees are our friends. क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सोचिए, can we live without oxygen? No, we can't. So that's the importance of trees. So what we are studying? The need of transport. So respiratory system में क्या होगा? These are the lungs, O2. Again ये blood के थ्रू कहाँ पे? हर एक organ को transport होगा, right? Then third is excretory system. What is third is excretory system. What is meaning of excretory system? Something we excrete. What are the organs involved? Mainly kidneys, skin भी होता है, lungs भी होते हैं. Mainly kidneys, skin, lungs, right? So इनको भी जरूरी है. जो भी CO2 और nitrogenous waste, किडनी क्या बनाएगा? Suppose these are the pairs of kidneys. See, I'll change it. Suppose these are the kidneys here. Is greenish, right? So these kidneys help in filtration of the blood products. और जो भी यहाँ पे blood आएगा, then that will be through urinary bladder, ureter, excreted, right? So यहाँ पे जो होता है ना kidney, so it helps in excreting the fluids, nitrogenous waste products. So इसके लिए भी क्या जरूरी है? इसके लिए भी transport की जरूरी है. So transport inside the body, kidneys and excretory system very important. अगर transport arteries, veins नहीं है, ये renal artery है, renal veins है, तो किडनी कैसे कहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को डालेगा? उसे कोई तो मीडियम चाहिए. सो दैट्स द रीजन एवरी ऑर्गन इज इंटरकनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आर यू गेटिंग? समझ रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही है? कम ऑन, वेक अप. आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट यू आर अलर्ट, राइट? सो हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिल्कुल रिलैक्स होके. कोई बहुत टेंशन वाली बात है ही नहीं, आसान है. अभी तो इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट लेक्चर है, राइट? सो kidney, excretory system third. What is fourth? So fourth is hormones. We are studying, क्या हम पढ़ रहे हैं? Need for transport. First digestive system, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है. सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी ऑक्सीजन लिया है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए थ्रू ब्लड, थ्रू आर्टरीज, थ्रू वेन्स, थ्रू लिम्फ. थर्ड इज excretory system and fourth is hormones. Hormones क्या होते हैं? Hormones are secreted by endocrine system. What? Endocrine system. What is endocrine system? याद है? Endo is directly into the blood, right? So the system of hormones is called as endocrine system. Different organs like, you remember, thyroid gland, pituitary gland, आप सबने ये पढ़ा है, you know these glands.
adrenal glands. All these glands function and help pituitary glands like growth hormone. कौन से हार्मोन्स होते हैं? growth hormones, thyroid hormones, adrenal, then adrenaline, norepinephrine. There are lots of hormones, right? So ये जो GH, TH, growth hormones है ना, इन सब का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी की अगर हमें ग्रोथ करना है तो हमें हार्मोन्स की जरूरत है, राइट? सो अगेन वी नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो इन all these functions need transport system by two circulating fluids. First is blood and second is lymph. Blood तो हमें सबको पता है, and we'll also study about lymph. Blood and lymph, all these needs ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फ्लूइड्स जिसके थ्रू ये हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ग्रोथ हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनाया है तो इसे ट्रांसपोर्ट होना है हर एक बॉडी ऑर्गन्स को, लाइक मसल, लिवर, हर जगह पे एक्ट होगा ये, डिफरेंट टिश्यूज. और तभी तो हम ग्रोथ होगी हमारी. वी विल बी growing with each year our physical body, skeleton, muscles, bones, right? So that's the importance of transport system, the need of transport system. Next is fluids in our body. What are the different fluids in our body? So basically there are three principal fluids in our body. कितने? Three principal fluids. अब आप पूछो कि सर कौन से है वो तीन fluids? So there are three principal fluids in our body. What are those? First is blood. Second, tissue fluid, also called as interstitial fluid. And the third type of fluid is what? Which? Yes, it is lymph. ये तीनों फ्लूइड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट. ये सपोज दिस इज अ वेसल, आर्टरी, वेन. सो मेनली इसमें अगर ये वेन है कैरिंग द ब्लड टू हार्ट सपोज, तो इसमें ब्लड सेल्स भी होंगे, ब्लड भी होगा, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होगा जो लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू आगे जाके मिलेगा. देन इसमें लिम्फ भी होगा, वही, राइट? सो व्हाट इज ब्लड? तो हमें पता है इट इज ब्लड कंटेंट इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्ट के अंदर होता है और ब्लड वेसल्स में होता है, आर्टरीज, वेन में, वो ब्लड है, ये तो हमें पता है. नाउ नेक्स्ट इज टिश्यू फ्लूइड. व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड? इट इज the fluid occupying spaces between the cells. Suppose this is a cell, these are the cells, this is a tissue, suppose made up of a group of cells. So अगर ये टिश्यू है made up of group of cells, so इसके अंदर ये जो फ्लूइड है दिख रहा है आपको ये स्पेसेस में? आई एम आउटलाइनिंग. हर एक सेल के अंदर एक स्पेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन टू सेल्स. सो एवरी सेल्स हैव दिस स्पेसेस जिसके थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट, एंड इसी के थ्रू तो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे मिलती है. द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आएंगे, कुछ अंदर जाएंगे, राइट? सो दिस स्पेसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? बताओ, अभी हमने बताया. These spaces are interstitial space and the fluid is tissue fluid or interstitial fluid. This is the tissue fluid, yellow, marked with yellow, right? हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, what is the significance. And third is lymph. Third क्या है? Third is lymph. अब lymph क्या होता है? आप पूछोगे सर what is lymph? So simple words, what is lymph? Anyone? Come on. Lymph is a Latin word, right? Lymph, mainly it is derived from a Latin word lympha. Lympha is water. Lympha means water. So it is water-like fluid, but it is not water. Remember, lymph is not water. It is watery fluid.
मैंने जैसे कहा था एवरी टर्म इन बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लैटिन एंड ग्रीक टर्मिनोलॉजी, जिसको अगर हम सीख ले तो हम डिफरेंट टर्म्स को थ्रू आउट द सब्जेक्ट को रिलेट करके आसानी से मीनिंग के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। और फिर हमें रट्टा करने की जरूरत नहीं है, चीजों को बार बार मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो द मीनिंग्स, वी नो द हिडन मीनिंग्स बिहाइंड दोज वर्ड्स। सो जहां पे भी लिम्फ होगा इट इज समथिंग वाटरी लाइक व्हाट इज लिम्फ एग्जैक्टली। सो lymph is a clear to white fluid made up of WBCs, lymphocytes and different waste products, right, in simple words, right. So lymph is a fluid in composition similar to blood plasma. क्या होता है? It is clear to white fluid, clear to white fluid made up of WBCs. आपको पता है white blood cells, WBC short form of white blood cells, mainly lymphocytes and what? Other tissue fluids that helps in attacking the bacteria, right? So it is clear to white fluid. इसके details हम आगे पढ़ेंगे. So just remember, lymphatic system is a part of what? Transport system. See, basically अगर आप देखो, so there are two main systems we are studying in circulatory system. Two main systems. Which are those? Come on. So this beautiful picture depicts the systems in our body. This is circulatory system, first one. देख रहे हो आप? The red one with arteries and the blue with veins, right? Arteries and veins, right? They carry blood, oxygenated and deoxygenated. हमने पढ़ा है, हम फिर से आगे डिटेल में पढ़ेंगे what exactly it is. Second one, lymphatic system. देख रहे हो आप? Greenish. Just to remember, it is not exactly green colored fluid, but to differentiate it from red and blue, we will use green color for lymph, right? So this is the lymphatic system. देख रहे हो आप? Throughout the body, ये बिल्कुल इसके अंदर ये ग्रीनिश है, सिर्फ अलग पिक्चर में ह्यूमन बॉडी में आप देख पा रहे हो. These are the lymphatic vessels, जो कि बॉडी में लिम्फ को कैरी करते हैं. अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम बिल्कुल आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे स्प्लिन है, यहाँ पे डिफरेंट थाइमस एंड ये जो क्लम्स है ना, ग्रीनिश क्लम्स ऑफ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर लिम्फ नोड्स. आपने सुना होगा. ये देखो मैग्नीफाई किया है. This picture is magnified interrelationship between the system. See, if this is the heart and the artery carrying oxygenated blood from heart, then it comes and ends into branches. Those branches are called as capillaries, right? And from capillaries, they open into tissue spaces. They give the oxygenated fluid to the cells, and then in return venules, जो कि minute branches of veins है, वो क्या करेंगे? तो deoxygenated blood को ले लेंगे and that will be transported back to heart in right side of the heart, deoxygenated blood, right? और यहाँ पे बीच में ये दिख रहा है आपको ग्रीनिश, मैंने अभी आपको बताया, these are lymph nodes. ये जो beads like structure है, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाते हैं वेन्स के साथ, क्योंकि इनको क्या करना है? इनको भी जो प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो फ्लूइड्स है, जो WBCs है, इसे ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. और फिर ये क्या करेंगे? ये जो ग्रीनिश नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे लिम्फ नोड्स है, इसको पैरेलली, वेन्स को पैरेलली ओपन होंगे इनटू द हार्ट. यहाँ पे वेन्स में ओपन हो रहा है, देख रहे हैं आप? वेन्स के अंदर ओपन होके फिर ये फिर वे हार्ट्स में जाएगा एंड देन अगेन द सिस्टम विल वर्क ऑन. अगेन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड what exactly these lymph nodes are. ये lymph nodes क्या होते हैं आप बता सकता है कोई? These are the filters. Exactly function क्या है? These are the aggregates that filter the substances, filter the substances that travels through lymphatic vessels, that substances that travel through vessels. So अगर इस लिम्फ के थ्रू लिम्फेटिक फ्लूइड यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट, ऊपर, तो यहाँ पे ये बीच में एक लिम्फ नोड मिलेगा, वो क्या करेगा? फिल्टर करेगा
देखेगा वहां पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया है उनको किल करेगा, देन अगेन दैट विल मूव ऑन. सो दिस फंक्शन in parallel to circulatory system. There is a exact interrelation between these two systems and they helps in killing with the help of white blood cells to fight against the microorganisms, right? अगर मैं और इसे मैग्नीफाई करूं then you will see exactly how it looks. अगर आप देखोगे तो आपके बुक में भी ये पिक्चर दिया हुआ है, राइट? अगर आप देखोगे तो आपके बुक में फिगर 8.1 में बहुत ब्यूटीफुली दिया है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड and lymph circulation. Exactly क्या है the relationship of these two systems, how it looks. See, this is the heart. दिख रहा है आपको? This is heart. यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड जब एओर्टा के थ्रू आएगा तो ये क्या होगा, एक अर्टरी के थ्रू आएगा. अर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी हमने सीखा. एंड देन those arteries bifurcate or branches into capillaries. Capillaries are tiny branches of arteries. दिख रहा है आपको ये tiny branches. So ये oxygenated blood दिख रहा है आपको कैसे जा रहा है. This oxygenated blood is going this way, right? So after this blood comes, ये cells है यहाँ पे दिख रहा है आपको. These are tissue cells. कोई भी organ है, liver, kidney, any organ, even brain, हर जगह पे ऐसे structures होंगे. These are minute microscopic structures, right? ये मैग्नीफाई किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? सो लंग्स के थ्रू प्यूरिफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आया, देन इट केम थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू एओर्टा, देन इट ब्रांचेस इनटू मल्टीपल आर्टरीज. हमने सीखा है वेरी फर्स्ट विजुअल, रिमेंबर आवर होल बॉडी इज अ मेशवर्क ऑफ आर्टरीज. देयर आर innumerable number of arteries. There are 50 trillion cells, more than 50 trillion cells in our whole body, right? Such a beautiful body system we study in biology and medical science, right? So these all organs are made up of cells. हर एक organ को functioning के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. So artery will carry that oxygenated blood with different nutrients. Definitely हमने पढ़ा था ना, nutrients होंगे digestive systems के through, ये सब कुछ artery में होगा and that will reach to different tissue cells and organs. So इन बिटवीन दिस टिश्यू सेल्स आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है. ये जो स्पेस दिख रहा है आपको हर एक टिश्यू में, राइट? तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ये सेल्स ने लिया एंड द वेन्स आर वेन्यूल्स आर ब्रांचेस दैट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट. ये तो हमें पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिकॉज हमने सेल्स में ले लिया. अभी ये इम्प्योर ब्लड फिर से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट में प्यूरिफाई होगा, फिर बाहर आएगा. वो कैसे होगा, डबल सर्कुलेशन, हाउ इट हैपन्स, हम ये बहुत ही मजेदार तरीके से नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स. बट अभी के लिए यू जस्ट विजुअलाइज दिस बेसिक डायग्राम कि कैसे होता है ये, राइट? सो दिस इज द सिस्टम. अब इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे हमने ऊपर देखा. If you see, this is the lymphatic system, right? Interrelationship कैसे ये पूरे बॉडी में, जैसे ये arteries and veins है रेड एंड ब्लू, वैसे पूरे बॉडी में मेशवर्क ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, पूरी तरह से फैला है. क्योंकि हर जगह पे हमें लिम्फ चाहिए, हर जगह पे वो कलेक्ट करेगा टिश्यू फ्लूइड को, हर जगह पे बैक्टीरिया को किल करना है. क्योंकि कब इन्फेक्शन बॉडी में कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता, तो हमें फाइटिंग सिस्टम चाहिए, बिल्कुल एकदम वॉरियर्स. दे आर द पार्ट ऑफ वॉरियर सिस्टम. Lymphatic system is also called as, and exam के लिए नहीं, just to make you remember. You don't need to write down this in exam. I'm just giving you a hint. It is like a warriors. Our army, how our army fights on borders. So it is like lymphatic system is a fighter system, warrior system. It helps in fighting against the microorganism. They carry WBCs, lymphocytes, different cells. Don't worry, हम डिटेल में पढ़ेंगे. So ये क्या होगा इसके थ्रू, यहाँ पे आएगा, आप देख रहे हो, दिख रहा है ना आपको. सो ये यहाँ पे आएगा तो ये जो है ग्रीनिश एरो से मार्क हुआ है, दैट इज क्लियर वाइट फ्लूइड, क्लियर टू वाइट फ्लूइड. दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल आपके बुक में ऐसा ही कुछ डायग्राम है, सिर्फ येलो के साथ लिम्फ वेसल्स को किया है. और यहाँ पे लिम्फ वो नोड्स भी होते हैं जहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्या है, these are the filters, collection of lymph nodes,
डिफरेंट जगह पे है, ऐसे इन्यूमरेबल नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स है, एक्सिला, द नेक, देयर आर नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स. हमें इसके डिटेल्स में नहीं जाना है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए हमें बेसिक समझना है, जस्ट व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैट. ये जो इसके डिटेल्स है दैट इज द पार्ट ऑफ एमबीबीएस, जो कि हमें अभी नहीं जरूरत है. सो हमें अभी के लिए सिर्फ हमारे बेसिक्स पे काम करना है. सो दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम. तो इसमें क्या होगा पता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना इनके बीच में, हर एक सेल में हमने येलो से मार्क किया था पिछले डायग्राम में, ये जो टिश्यू फ्लूइड ये जाएगा, देखो येलो 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 एरोज है, ये क्या करेगा, मिलके यहां से जाएगा पैरेलल टू वेन, इट विल कैरी दैट फ्लूइड एंड ओपन हियर इनटू द वेन. ये वेन में ही ओपन होना है इसे, क्यों, क्योंकि जहां पे सेल्स को देना है वो दे देगा, फाइट करेगा. अल्टीमेटली वेन विल कैरी द इम्प्योर फ्लूइड्स लाइक ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिम्फ, और ये सब कुछ राइट एट्रियम में ओपन होगा और आगे जाके फिर से द सिस्टम विल कंटिन्यू एंड द प्रोडक्ट्स विल अगेन गो दैट वे इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन किडनी, और वहां पे फिर बाहर निकलेंगे जो यूरिया है. सो दिस इज द सिस्टम, दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर्क्स दिस वे, राइट. So this is the visual, just to make you understand. See, this is the human body, this is the system, and these are the lymphatic vessels throughout the body. देख पा रहे हो आप, हर जगह पे lymph vessels का mesh work है, spleen, thymus, organs, it is full of lymphatic vessels. जैसे इसमें blood, arteries and veins है, वैसे the greenish mesh work, ये जो आपको दिख रहा है ना greenish mesh work all over, these are lymphatic vessels spread from head to toe all over the body, right? So it is crystal clear. ऐसे ही lymph vessels का एक mesh work है, वैसे ही arteries vein. Also this is the interrelationship between the arteries, veins and lymphatic vessels. I hope it's clear now, right? So हर जगह पे है. So what is the importance? We will study step by step. So just remember the visual. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको लगेगा कि lymphatic vessel सर कहाँ पे है, सर ये हार्ट के पास ही है क्या, सर no, that is the mesh work like arteries and veins, right? So up till now what we have studied? We have studied total 6 parts of the circulatory system. First is heart. हमने देखा heart is the main center of circulatory system जिसके through सब transport होता है. Second is blood. Blood में different cells है, WBCs, RBCs, lymphocytes, platelets. हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे कि exactly how they function and what is the importance of those cells. बिल्कुल आप टेंशन मत लो, एकदम आसानी से हम पढ़ेंगे इसे, राइट. थर्ड वन आर arteries. Arteries ये जो दिख रहा है आपको red red red, this is the mesh work throughout the body. These are arteries. They carry oxygenated blood plus nutrients to different organs. Then there are veins. Fourth, right? Veins are bluish. Just to make you understand, exactly they are dark red. But when we look on a skin, you can see greenish greenish. आप अपने हाथों में अभी नोट कीजिए, आपको दिख रहा है. Just the dorsum of your hand. हाथों को देखिए, नॉट पाम साइड, द डॉर्सल एस्पेक्ट, पाम के अपोजिट वाला, जो पाम्स होते हैं हमारे उसके अपोजिट. यू कैन सी द वेन्स, ग्रीनिश, दिस आर वेन्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब हमें कभी सैंपल लेना होता है हॉस्पिटल्स में, हम क्या करते हैं, इसके थ्रू लेते हैं. एंड देन वी स्टडी, यार अभी इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या. कभी हम देखते हैं ना घर में हमारे कोई फ्रेंड का कोई ब्लड रिपोर्ट है, या फिर हमारे किसी रिलेटिव्स में कोई बीमार है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड रिपोर्ट से चेक करते हैं ब्लड को निकाल के कि एग्जैक्टली कौन से सेल्स बढ़ गए हैं. अगर व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए हैं तो कोई इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट WBCs आर ट्राइंग टू फाइट, द वॉरियर सिस्टम इज एक्टिव, राइट. सो दैट इज ब्लड, आर्टरीज, वेन्स. वेन्स आर ब्लूइश कलर्ड, जो कि हम ब्लू कलर्स के साथ बताए, बट दे आर डार्क रेड, एंड दिस इज आर्टरीज आर ब्राइट रेड, राइट. देन देर आर कैपिलरीज. ये जो आर्टरीज है ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगे या फिर बाइफर्केट होंगे, जिसके थ्रू वो टिश्यू सेल्स में देंगे ब्लड को. एंड दीज आर वेन्यूज, जिसका कलेक्शन वेन्स में ओपन होगा, राइट. आसान है. एंड लिम्फेटिक सिस्टम, फिफ्थ आर कैपिलरीज एंड वेन्यूज एंड लिम्फेटिक सिस्टम दैट विल कैरी द लिम्फ. सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन. ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेशन होता है, अगर आपको पूछा जाए तो यू विल से क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन. अब आप पूछोगे सर व्हाट इज क्लोज्ड, इसका क्या मीनिंग है. सो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन इज सच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच वी कैरी और ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू डिफरेंट वेसल्स. ये जो वेसल्स है ना, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, इसके थ्रू ब्लड कैरी हो रहा है.
तो ये यार क्लोज्ड है ना ये वेसल्स, ये ओपन तो नहीं है, ये आगे जाके टिश्यूज में ओपन होंगे कैपिलरीज और इसके थ्रू सेल्स में। सो हम एक वेसल्स में कैरी कर रहे हैं, हॉलो वेसल्स में, वेन्स, आर्टरीज, लिम्फ वेसल्स। सो इन ह्यूमंस देयर इज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, राइट, थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में के अंदर है ब्लड बिल्कुल क्लोजली, क्लोज्ड इज व्हाट, द सिस्टम इज क्लोज्ड, these vessels are closed, they are not open spaces, एक closed group of vessels है जो कैरी कर रहे हैं, they have walls, right, हम स्टडी करेंगे arteries and veins के, तो walls है यानी close है, inside there is hollow जिसके थ्रू fluids and blood will transported, in contrast to the open blood circulation। open क्या होता है, what is open blood circulation, आपने सुना होगा what is open blood circulation। so open blood circulation is open blood circulation, open blood circulatory system that is found in where, कहाँ पे देखते हैं हम, certain animals such as insects। insects में थोड़ी ना होगा इतना complex arteries and veins, इनमें क्या होता है, इनमें जो भी blood जो है ना, from suppose this is the heart of an insect, तो जो blood है वो डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, कहां पे, टिश्यू स्पेसेस में। द ब्लड विल फ्लो, देयर आर नो आर्टरीज, ब्लड डायरेक्टली फ्लो हो रहा है फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, ऐसे वेसल्स नहीं है, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे वो बॉडी स्पेसेस में बिल्कुल ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वो इंसेक्ट लेगा। सो इंसेक्ट्स एंड फ्यू एनिमल्स, इनमें क्या दिखेगा, open blood circulation, and in humans we have closed blood circulation, right, it's clear, okay। so and apart from this all other these fluids, there are few other fluids, आपको पता है, आपने कभी सुना होगा, right, there are few fluids like synovial fluids। what is synovial fluid, आपको पता है, suppose this is an organ, this is a joint, knee joint, suppose, right, these are the bones, tibia, fibula। तो ये जो जॉइंट में हम बोलते हैं ना, नी, देखिए आपके नी के वहां पे स्पेस होता है कुछ, यू फील द पटेला बोन, आपने सुना होगा, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। हमने ब्लड तो देख लिया, लिम्फ भी देख लिया, बट साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, दिस साइनोवियल फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, जब आप वॉक करते हो, चलते हो, तो दैट नीड्स अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट, जो आपका नी जॉइंट है पैरों में, that way elbow joint, everywhere the synovial fluid is present in joints, right, that is also a type of fluid, हमने fluids देखे हैं ना, lymph, blood, that way this is a synovial fluid। इसी तरह आपको पता है in our eyes, हमारी आंखें जो है, suppose this is the eye, single eye through which we look, इसमें ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉर्निया एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं हम विट्रियस ह्यूमर। जस्ट नाम याद रखना है आपको, कुछ नहीं, कोई इसके डिटेल्स में हमें जाना नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आई कॉल्ड एज विट्रियस, विट्रियस इज इनसाइड आई, और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशंस देगा आई को। तो ये लोकलाइज्ड फ्लूइड है, दे डू नॉट सर्कुलेट, साइनोवियल फ्लूइड जैसे एक ही जगह पे होता है, इट इज लोकलाइज्ड टू नी जॉइंट एंड डिफरेंट जॉइंट्स, ये सर्कुलेट नहीं होता है, इट इज जस्ट द फ्लूइड प्रेजेंट, इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं, दे कंप्लेन ऑफ नी जॉइंट, आपके दादा दादी, उनको घुटने दर्द होता है, क्यों होता है दर्द, क्यों दर्द होता है, क्योंकि ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो चुका है, इसलिए फ्रिक्शन होता है ये बोन्स का, ओवर द टाइम एज के साथ कम हो जाएगा। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता कहीं से, तो इसकी कम होने का कोई बात ही नहीं है। अगर ये हार्ट या अलग अलग ऑर्गन से अगर ये कोई सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होता, तो ये तो कहीं ना कहीं से आ जाता था और वापस से फिल कर देता, तो फिर हमें कभी घुटनों का दर्द ही नहीं होता था हमारे बड़े बुजुर्गों को, दादा दादी को। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट ट्रांसपोर्टेड, दे don't get transported from one place to another, they are localized to one place। same the vitreous humor, ये सिर्फ आंखों में है, ये vessels के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, right? so these are just the fluids located in particular organs। I hope it's clear, right? I hope this is enough for today, right? बोर तो नहीं हो रहा है ना? चलो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन है, फिर भी काफी लंबा हो चुका, it's okay, but I just wanted to give you the overview of the fluids, different mechanism, interrelationship,
interrelationships between circulatory system and lymphatic system, क्या है बॉडी को ट्रांसपोर्ट की नीड, राइट. हमने ये सब पढ़ लिया. आई होप वी आर डन फॉर टुडे, राइट. फर्स्ट सेशन इज ओवर. कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड डोंट वरी. फ्रॉम टुमारो विल स्टडी व्हाट. कल क्या पढ़ना है हमें? विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, डिफरेंट cellular elements, RBCs, hemoglobin. Very interesting, right? So we'll study tomorrow about all this. आज के लिए enough. तो आपको क्या करना है? बस घर जाके हमने जो पढ़ा उसे पढ़ना है. कल हम quickly revision करेंगे 5 minutes. We'll understand what is the importance of revision, right? And then we'll once again walk into the beautiful world tomorrow. For today, just enjoy, right? So take care and bye-bye.